एसपी साहब ने एक बयान दिया, आपके जिस पिताजी की जो हत्या कर दी गई उसमें एसपी साहब ने कहा कि जहां से जितेंद्र कुशवाहा जी का शव मिला वहां से एक देसी कट्टा और जो गोली उनके सर में लगी थी उसका कारतूस भी बरामद हुआ था और जितेंद्र कुशवाहा ने आत्महत्या किया था। आपको पता है कि कट्टा वहां से मिला था? नहीं, हमको नहीं पता है। आपको पता ही नहीं है? नहीं, हमको नहीं पता। अच्छा, आप लोगों को यह पता था कि जितेंद्र कुशवाहा का लाश जहां से मिला, जिस तालाब से शव मिला, वहां पे एक कट्टा और कारतूस भी बरामद हुआ है? यह बात तो किसी को पता नहीं थी। किसी को पता नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रथम दृष्टया हम लोग पहले से मांग कर रहे हैं कि वीडियो क्लिप ही काफी है, लेकिन एसपी साहब ने भूमिका बनाई और वह तालाब में वह कट्टा कैसे गया ये भी जांच का विषय है। वह कारतूस कहाँ से आया, जबकि एक सप्ताह बाद वहाँ कट्टा मिलता है, कारतूस मिलता है, खोपड़ी नहीं मिलती। अच्छा, आप लोग तो विधायक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन जब ये जाने कि एसपी साहब कह रहे हैं उनको थोड़े ना कोई मारा, वो तो खुदे गोली मार लिए हैं, तब क्या लगा उस समय? देखिए, ऐसा लगा कि एसपी साहब किसी न किसी राजनीतिक दबाव में या किसी न किसी दबाव में ऐसा वह काम किए और उनका चरित्र उजागर हो गया। जब आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जब आया तो उनका चरित्र उजागर हो गया और हम लोग मांग भी कर रहे हैं कि इस एसपी से इस केस को ले लिया जाए। जब गोली मारेगा तो जैसे गोली चलता है नाचते हुए गोली निकलता है, जब निकला खोखला करके ही निकलेगा गोली, चाहे उसमें फंसेगा, लेकिन भेजा तो नहीं उड़ा देगा। भेजा उड़ गया था उनका, भेजा उड़ा हुआ था। क्या लगता है कि इस तरह का बयान क्यों लगा रहा है? इसमें दबाव में है, किसी को बचाने की एकदम दबाव में है। एसपी साहब किसको बचाना चाहते हैं? विधायक को। मोतिहारी के एसपी कंतेश कुमार मिश्रा ने जैसे एक बयान सोशल मीडिया पे जारी किया, उस बयान के बाद में पीड़ित परिवार के न्याय का पूरा उम्मीद ही ध्वस्त हो गया, टूट गया। यूं कहे तो इन लोग ये सोचने लगे कि अब हमारे मृतक पिता के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पूरा मामला उल्टा रुख पैदा कर दिया। उसके बाद ये आरोप लगता है कि मोतिहारी के एसपी कंतेश कुमार मिश्रा पिपरा विधानसभा के वर्तमान बीजेपी विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन इसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने इतना बड़ा खुलासा किया, जिस खुलासा के वजह से एसपी साहब का पूरा बयान 100% गलत साबित हो गया। ये बात हम खुद नहीं कह रहे, ये बात देश के तमाम अखबार कह रहे हैं। और हमारे हाथ में देखिए यहाँ पे अभी देश के एक सबसे विश्वासी अखबार हिंदुस्तान का एक अखबार हमारे हाथ में, और इस अखबार में यह खबर छवि 24 जुलाई को सोमवार के दिन, और उस खबर में यह बताएगा कि पूर्व पंचायत समिति की मौत हत्या या आत्महत्या, यह जांच का विषय था। जितेंद्र कुशवाहा की हत्या के बाद यह पूरा चर्चा का विषय बना कि बीजेपी विधायक ने उनकी हत्या करवा दिया, परिवार वालों ने नामजद एफआईआर भी करवा दिया। तब कुछ दिनों के बाद एसपी साहब ने एक बयान दिया कि उनकी हत्या नहीं की गई, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। उसके बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो एसपी साहब का पूरा बयान ही गलत हो गया। बाकी अब पुलिस में क्या क्या गुथी गई थी, क्या क्या कहानी बनाई गई थी, उस बारे में जानते हैं। एसपी साहब ने एक बयान दिया, आपके जिस पिताजी की जो हत्या कर दी गई उसमें एसपी साहब ने कहा कि जहां से जितेंद्र कुशवाहा जी का शव मिला वहां से एक देसी कट्टा और जो गोली उनके सर में लगी थी उसका कारतूस भी बरामद हुआ था और जितेंद्र कुशवाहा ने आत्महत्या किया था। आपको पता है कि कट्टा वहां से मिला था? नहीं, हमको नहीं पता है। आपको पता ही नहीं है? नहीं, हमको नहीं पता है। हमको एसपी साहब के द्वारा, हमें प्रेस मीडिया के द्वारा हमें पता चला कि वहाँ देसी काटा और क्या होता है, कारतूस मिला है। माने कि जिस दिन मिला उस दिन आपको नहीं पता है? नहीं, हमको कोई पता नहीं। जब मीडिया में खबर चली तब पता लगा कि वहाँ से कट्टा मिला है। अच्छा, आपके पापा जी आत्महत्या किए थे या उनकी हत्या की गई थी? उनकी हत्या की गई थी। किसने हत्या करवाया था? श्याम बाबू प्रसाद यादव और डॉक्टर संजय कुमार। कौन है श्याम बाबू प्रसाद यादव? पिपरा विधानसभा का विधायक है। उन्होंने आपके पिताजी का हत्या करवा दिया और एसपी साहब ने क्या कहा था? आत्महत्या बता दिया। आत्महत्या बता दिया। घटना स्थल से जो कट्टा मिला उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है? मालूम है। जब एसपी साहब कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि देसी काटा, तब हमें पता चला कि वहां से देसी काटा मिला है। बाकी आप समझ गए होंगे, यही सब कारण है कि अब एसपी साहब के जांच पे भी सवाल हो रहा है। आप लोगों को पता है कि वहां से कट्टा मिला था? नहीं, कोई मालूम नहीं। बताया ही नहीं गया। बताया ही नहीं गया था। जिस समय लोग खोजने आए तो उस समय आप लोग वहाँ पे गए थे? नहीं, मालूम ही नहीं है कब आए कब नहीं। कब आए, कब कट्टा मिला, कब कारतूस मिला, कुछ पता नहीं है। मालूम नहीं। पता कब चला आप लोगों को? हम लोग जब एसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उस समय हमको पता चला कि कांटा मिला। और ये मामला अलग अलग मोड़ ले रहा है। तस्वीर में दिखाइए तमाम लोग यहाँ पे जो सीपीआईएम के कार्यकर्ता है, इस गाँव के आसपास के जितने भी सारे लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए। कुछ लोगों के हाथ में झंडा भी है। अच्छा, आप लोगों को ये पता था कि जितेंद्र कुशवाहा का लाश जहाँ से मिला, जिस तालाब से शव मिला, वहाँ पे एक कट्टा और कारतूस भी बरामद हुआ है? यह बात तो किसी को पता नहीं थी। किसी को पता नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रथम दृष्टया हम लोग पहले से मांग कर रहे हैं कि वीडियो क्लिप ही काफी है, लेकिन एसपी साहब ने भूमिका बनाई
और वह तालाब में वह कट्टा कैसे गया ये भी जांच का विषय है। वह कारतूस कहाँ से आया, जबकि 1 सप्ताह बाद वहाँ कट्टा मिलता है, कारतूस मिलता है, खोपड़ी नहीं मिलती है। अच्छा कांटा, एक और चीज रोकना चाहेंगे, कांटा मिला था जो एनडीआरएफ की टीम खोजने के लिए आई थी उसको मिला था या किसको मिला था? नहीं, जो टीम पहले आई थी उसको नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हाँ, बाद में मिला, 1 सप्ताह ना, 1 सप्ताह के बाद, 1 सप्ताह के बाद कांटा और कारतूस मिलता है। गांव के लोगों को भनक तक नहीं लगती है। कब पता चला कि कांटा मिला है वहाँ पे? ऐसे जब एसपी साहब ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया तो सबको पता चला, सब पता चला। अच्छा, आप लोग तो विधायक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन जब ये जाने कि एसपी साहब कह रहे हैं उनको थोड़े ना कोई मारा, तो खुदे गोली मार लिए हैं, तब क्या लगा उस समय? देखिए, ऐसा लगा कि एसपी साहब किसी न किसी राजनीतिक दबाव में या किसी न किसी दबाव में ऐसा वह काम किए और उनका चरित्र उजागर हो गया। जब आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जब आया तो उनका चरित्र उजागर हो गया और हम लोग मांग भी कर रहे हैं कि इस एसपी से इस केस को ले लिया जाए, उनको जांच के लिए नहीं दिया जाए। अब भरोसा नहीं है उन पे, एसपी साहब पे भरोसा नहीं है? एकदम नहीं, क्योंकि पूरा मामला अलग अलग मोड़ ले रहा है एकदम से। अच्छा, काटा उटा मिला था, आपको पता चला सर पहले? नहीं, ये तो जब एसपी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तभी पता चला। उसके पहले तो हम लोग के संबंध में नहीं जानकारी थी, उनका प्रेस बयान आया तब पता चला। अच्छा, घर वालों को भी सर इस बारे में पता नहीं, जबकि जहाँ पे छानबीन की जाती है वहाँ पे गांव के लोग भी मौजूद होते हैं, परिवार के लोग भी मौजूद होते हैं। अगर कुछ भी सामान बरामद किया जाए तो लोगों को पता होता है इस बारे में, चर्चा होती है इस बात की। लेकिन ये ऐसा घटना कि किसी की हत्या हो जाए, उसको आत्महत्या बता दिया जाए, घटना के बाद में एनडीआरएफ की टीम लगातार ढूंढने का प्रयास करे, तालाब से एक मछली तक नहीं मिले, लेकिन 7 दिनों के बाद एगो देसी कांटा और कारतूस मिले और कहा जाए कि इसी कारतूस में जो गोली थी उसे जितेंद्र कुशवाहा ने अपने सर में मार लिया। देखिए, यहाँ तो किसी पोखर में जब मछली मारने के लिए जब जो है मछुआरा आते हैं तो वहाँ भी दर्शक जो है 10, 20, 50 जुट जाते हैं। और इतनी बड़ी घटना के संदर्भ में जब जांच हो रही थी तो वहाँ कोई नहीं था। कोई नहीं था। क्या बता रहे थे भैया आप? क्या ये किसी को टोपने भी नहीं दिया गया, तो वहाँ 44 लगाया हुआ था। अच्छा, पता चला कि कांटा मिला जी? है? नहीं, कुछ नहीं। कब पता चला? पता चला मीडिया कहती से। आप लोग कह रहे हैं कि विधायक मरवा दिया, एसपी साहब कह रहे हैं कि खुदे मार लिए, पोस्टमार्टम में कह रहा है कि काट के मारा गया। क्या क्या लगता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काट के मारा हुआ है। काट के मारा हुआ है। काहे इस तरह का जब गोली मारेगा तो जैसे गोली चलता है नाचते हुए गोली निकलता है। जब निकला खोखला करके ही निकलेगा गोली, चाहे उसमें फंसेगा, लेकिन भेजा तो नहीं उड़ा देगा। भेजा उड़ गया था उनका, भेजा उड़ा हुआ था। अच्छा, क्या लगता है जब आत्महत्या किया तो बंदूक तो उसी जगह गिर जाना चाहिए। आकि अलग पानी में मिलेगा 100 मीटर अलग, 30 मीटर अलग, 100 फीट अलग मिलेगा बंदूक, वो तो नहीं मिल सकता है। क्या लगता है कि इस तरह का बयान क्यों लगा रहा है इसमें? दबाव में है, किसी को बचाने की एकदम दबाव में है। एसपी साहब किसको बचाना चाहते हैं? विधायक को बचाना चाहते हैं। अच्छा, क्या लगता है सर, ये सब घटना देख के क्या लगता है, इस तरह का घटना कभी सुने थे कि इस तरह हुआ हो? ये लग रहा है कि पूरा का पूरा एक स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट है एकदम, फिल्मी सीन से कम नहीं है पूरा घटना। इसको जो है ना, इसको आप फिल्मी सीन से भी अगर जुड़ेंगे तो इसको गलत नहीं कहा जा सकता। एक बहुत अच्छा, मतलब एजुकेटेड लोग जो इस स्क्रिप्ट को बनाते हैं उसी हिसाब से इस लाइन को बनाया गया है। और बाकी जब से पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया, आप सब तमाम लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, एसपी साहब के जांच को गलत कर रहे हैं। एसपी साहब ने जो बयान दिया था कहाँ तक सही था? आप इस महुआ ग्राम में यह जो कांड हुआ है काफ़ी निंदनीय और काफ़ी मार्मिक है। यह कांड के लिए जो है एसपी साहब काफ़ी मिलीभगत होकर ये काम कर रहे हैं। इस साक्ष्य को छिपाने के लिए, ये क्राइम को छिपाने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दिए। हम लोग यहाँ की जनता में किसी तरह की बात नहीं है, इस तरह की न्यूज आई ही नहीं, और उन्होंने इस सारी तथ्य को रखकर समाज को गुमराह करने का काम किया। और ये जो कांड हुआ है इसको रफा दफा करने की इनकी नीयत है, इसलिए हम लोग इन पर विश्वास नहीं है। सीबीआई से जांच की मांग हम लोग करेंगे। एसपी पे भरोसा नहीं है? क्यों भरोसा है? ताकि इतना दिन हो गया इसमें किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई, ये निंदनीय बात है, कम बड़ की बात नहीं है। ये प्रशासन फेल्योर है। इसके लिए हम लोग सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं सरकार से, ताकि तत्क्षण इसकी जांच हो और दोषी पर कार्रवाई हो। जो लोग दोषी है उस पर कार्रवाई हो, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो इसमें संलिप्त है, जो हत्या की है, उसकी जरूर पकड़नी चाहिए, ऐसी प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सीबीआई के द्वारा ये गहन जांच के बाद ही इसका निष्कर्ष पहुंचना चाहिए। और सत्य के लिए हम लोग यहाँ सड़क से लेकर सदन तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और सही के लिए लड़ेंगे। और सही साथ देंगे इस लड़का सारे लोग हम साथ देंगे इस लड़का के लिए। सारे गांव जवार जो है ये विधानसभा इसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। बाकी कल तक जो लोग मोतिहारी के एसपी साहब से पूरा भरोसा करते थे, ये कहते थे कि एसपी साहब हमें न्याय दिलवा देंगे, अब लोगों का विश्वास जो है एसपी साहब से उठने लगा है। क्योंकि एसपी साहब ने जिस तरीके का बयान दिया,
जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो उनका बयान 100% गलत साबित हो गया, तब लोगों का भरोसा अब उन पे से उठ गया है। अब क्या लगता है कि एसपी साहब आपको इतना सारा चीज होने के बाद में क्या एसपी साहब न्याय दे पाएंगे? क्या उस विधायक की गिरफ्तारी हो जाएगी जिसने आपके पिता की हत्या करवाया? नहीं लगता है कि एसपी साहब। अच्छा, मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री से हम यही निवेदन करेंगे कि पहले अपराधियों को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उन्हें सजा दिया जाए। और बाकी देखिए ज्यादा चिंता नहीं करना, चूंकि ये मामला एसपी डीएसपी तक ही नहीं रहता, उसके ऊपर भी आईजी डीआईजी तमाम लोग बैठे हुए। पुलिस के उन बड़े अधिकारियों से क्या कुछ कहेंगे आप? उनसे भी निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़े और हमें सुरक्षा दे। जब मेरे पिताजी को ऐसे धारदार हथियार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के द्वारा बताया गया, उस तरह हमें भी टहलने जाएंगे, हमें भी मार दिया जाएगा। अभी तक कोई हमें सुरक्षा नहीं दिया गया। ग्रामीण द्वारा एक पुलिस को सुरक्षा दिया गया, जो एसपी साहब बताए थे कि आत्महत्या, उसके बाद उन्हें भी हटा दिया गया और सुरक्षा जो दिया गया था उसको भी छीन लिया गया। अब हमें बहुत डर लग रही है। अच्छा, इन लोगों को डर सता रहा है क्योंकि बीच हाईवे पे इनका घर है, तो बाकी इनके सुरक्षा के लिए क्या कुछ व्यवस्था होगी? देखिए, हम लोग पूरी तौर पर जो है इनके साथ खड़ा है, इस पीड़ित परिवार के साथ, और हम सरकार से मांग करेंगे कि इस परिवार को जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाए और पीड़ित परिवारों को जो है 40 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और इन लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए। और इस कार्रवाई के तरफ हम लोग जो हैं पूरी विधानसभा, इस पिपरा की जनता जो है संघर्ष के लिए जो है खड़ा है, इनके साथ खड़ा है। बाकी ये पूरा वीडियो देख के आपको क्या कुछ समझ में आता है? एसपी साहब का वो बयान, पोस्टमार्टम का वो रिपोर्ट, शुरुआती दौर में की गई एफआईआर से क्या कुछ आपको लगता है कि क्या किसी भी व्यक्ति विशेष को बचाने का कोशिश किया जा रहा है? एसपी साहब का है इस तरह का बयान दिए, तो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आपके प्रतिक्रिया का हम इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय बिहार।